नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी अपनी गलत रणनीति बयानबाजी के कारण संसद में घिरे हैं, सरकार का सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं अलग अलग राज्यों में भी बवाल बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक का बवाल उबाल मार रहा है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने को लेकर चल रही खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच हाईकमान के निर्देश पर हुआ ब्रेकफास्ट मीट भले ही सौहार्द का संदेश लेकर निकला हो, लेकिन सत्ता की वास्तविक गुत्थी अभी भी जस की तस है। तो वहीं कर्नाटक में कांग्रेस का बवाल अब तेलंगाना तक भी पहुंच गया है। तेलंगाना से भी कांग्रेस के अंदर खींचतान की खबरें सामने आ रही है। साथ ही शशि थरूर लगातार कांग्रेस की दो अहम बैठकों से नदारत रहे। बीते दिन सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीतिक बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए। इससे पहले वो पीएम मोदी के कार्यक्रम में नजर आए थे और तुरंत अगले दिन कांग्रेस की बैठक से दूरी बना ली। थरूर का लगातार गायब रहना अब पार्टी में चर्चा का बड़ा मुद्दा बन गया है। तो कुल मिलाकर जो विद्रोही नेता है और ज्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के संगठन में क्या कुछ चल रहा है, कैसे राहुल गांधी संसद में फंसे हैं, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी कैसे आज फंसे? देखिए, शुरुआत का मतलब ही होता है कि राहुल गांधी के पतन की शुरुआत होना। जैसे ही संसद सत्र का अनाउंसमेंट होता है, राहुल गांधी कोई न कोई बहाने बनाने की कोशिश में लग जाते हैं कि देखते हैं अगर संसद चले तो कैसे हंगामा किया जाए, अगर संसद से हमें कहीं और जाना पड़े तो फिर उसके लिए कोई प्लानिंग कर लेते हैं, और अगर ज़्यादा सवाल उठे तो फिर वॉकआउट करके भाग जाओ, क्योंकि ये चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लायक है नहीं। जब भी चर्चा में इन्होंने भाग लिया, उस समय इनसे जो भी शब्द बोलते हैं उसमें हर 10 लाइन के बाद एक कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। अब पुराने रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कभी गुरु नानक देव की फोटो के कारण, कभी भगवान शिव की मुद्रा के कारण, कभी हिंदुओं के कारण, हिंदुओं को ये हिंसक कहने के कारण, और कभी संविधान पर चर्चा के दौरान अपने ही संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ हमला करने के कारण। कोई भी ऐसा सत्र नहीं होता जब कोई डिबेट हो और राहुल गांधी, जो सबसे ज्यादा समय लेते हैं कांग्रेस का, वो सबसे ज्यादा समय के लिए खड़े हों और फिर विवाद ना हो। इसलिए अब कांग्रेस वालों ने कहा है आप सिर्फ हंगामा करो, वॉकआउट करो, बोलने की कोशिश मत करो। इसलिए तो अब मीडिया से भी बात नहीं कर रहे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने जो कहा कि भाई हंगामा मत करो, नाटक नौटंकी करने के लिए कई जगह बचे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी का जगह है पार्लियामेंट, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं था। अगर आपको नाटक नौटंकी हंगामा प्रदर्शन करना है तो पूरा देश है, कहीं भी आप जाकर करो, और करने वाले हो, एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग करते हो, लेकिन आप पहले ही तय करके बैठे हो कि संसद में चर्चा के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी तो 14 तारीख की रैली बुला रहे हो। अगर आपको लगता कि संसद के सत्र के दौरान एसआईआर पर चर्चा करेंगे और सरकार जो बातें कहेगी तार्किक तरीके से विपक्ष और सरकार के बीच बातचीत होगी, डिबेट में जो निकल कर आएगा उसके बाद हम प्लान बनाएंगे कि एसआईआर सही है कि नहीं, चुनाव में सुधार होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के सुधार को लेकर 2 दिन से बात कर रहे हैं किरण रिजिजू, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, और उन्होंने बार बार कहा है कि एसआईआर ही क्यों, पूरे चुनाव प्रक्रिया में चल रहे सुधार पर बात कीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए। उसको भी हमने पार्लियामेंट्री कमेटी में चर्चा हो रही है, संवैधानिक समिति में चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर भी बात कीजिए कि पूरी चुनावी प्रक्रिया में छोटी मोटी जो भी कमियां हैं उससे कैसे दूर किया जाए, सरकार को प्रस्ताव दीजिए, सुझाव दीजिए। सुझाव मानने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं होती है। विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि इसे पार्लियामेंट्री कमेटी में डाला जाना चाहिए, चाहे वक्फ बोर्ड का ही मुद्दा हो, पार्लियामेंट्री कमेटी में डाली गई, लेकिन वहां भी चर्चा के बदले आप लड़ाई झगड़ा बोतल तोड़ फोड़ करते हो। तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इनको लगने लगा है किसी मुद्दे पर चर्चा, वैसे मुद्दे पर बात करो जो कि संविधान में संसद के दायरे से बाहर हो, और संसद के दायरे से बाहर है, और वो अगर मोदी सरकार एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर आप ही सवाल उठाओगे
कि ये तो संसदीय प्रक्रिया के बाहर की चीज है, ऑथोरिटी नहीं है संसद की उसमें, तो फिर आपने चर्चा क्यों करवाई। तो इतिहास के पन्नों में मोदी गवर्नमेंट ऐसे अध्याय तो लिखना नहीं चाहेगी कि संसद की शक्तियों का दुरुपयोग इस सरकार में हुआ है। तो इसलिए राहुल गांधी जो संसद में जा रहे थे उसी समय से इनका इंटेंशन पता था, और 15 दिन पहले जब इन लोगों ने एसआईआर पर रैली की घोषणा कर दी, उसी समय से लग रहा था कि 14 तारीख को जब रैली ही करनी है, संसद सत्र के बीच में प्रदर्शन ही करना है, हंगामा ही करना है, तो फिर आप इसकी चर्चा की मांग क्यों करते हो। जो सामान्य प्रोसीडिंग है, जैसे इनके नेता कहते हैं कि नहीं नहीं, संसद के अंदर अच्छे मुद्दों पर बातचीत नहीं होती, सही मुद्दे नहीं उठाए जाते, ये मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं। तो सही मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें आपको एडवाइस देना होता है, उसके बाद संसद की प्रक्रिया कैसे चलेगी उसके लिए पहले से सवाल दिए जाते हैं, स्टारर क्वेश्चन होते हैं, नॉन स्टारर क्वेश्चन होते हैं। 0 आवर के समय आप कोई तत्कालीन मुद्दे पर सवाल उठा सकते हो। तो डिबेट का तरीका निर्धारित है कि आप किन किन मुद्दों पर कैसे और कब डिबेट कर सकते हो। अगर वो तरीके आप नहीं बता सकते और उन तरीकों पर नहीं चल सकते, तो एक काम तो इनको करना चाहिए, कहना चाहिए संसद पर भी हमें भरोसा नहीं है, और इसलिए न हम सांसद बनेंगे और न ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी हमारे पास रहेगी। जो विपक्ष में बैठी हुई दूसरी पार्टियां हैं वो देख ले, या कांग्रेस के जिन नेताओं का संसद के ऊपर भरोसा है वो देख लें कि कैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष साथ में चलेगी। इसलिए राहुल गांधी बेइज्जत होकर वहां से निकले हैं। अब इनके पास आधार नहीं है ये बताने के लिए कि संसद की कार्रवाई में शॉर्ट क्यों किया जाता है, इतने कम दिनों का डिबेट क्यों रखा जाता है, यही सवाल उठा रहा था। 19 तारीख तक ही क्यों, 15 दिन का ही डिबेट क्यों, इनके लिए 3 महीना के डिबेट रखो। लेकिन इन 15 दिनों के मीटिंग में जो 15 बैठकें होनी है, आज तो हो गया, इसमें भी राहुल गांधी कितनी बैठकों में शामिल होते हैं वो भी तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आए दिन तो ये लापता हो जाते हैं, सेशन में हिस्सा नहीं लेते। देखिए इन लोगों का एक रणनीति है, इनके सांसद और ये खुद भी, जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है तो इनके भत्ते बढ़ जाते हैं, पैसे तो लेते हैं संसद में जाने आने का, चाहे आप 2 घंटे के लिए जाए, 2 मिनट के लिए जाए या वॉकआउट करके चले जाए, आपके पूरे दिन का ये संसदीय भत्ता बनता है। और संसद सत्र के दौरान इनकी सुविधाएं भी ज्यादा होती है। तो ये लोग जो करोड़ों रुपया खर्च करते हैं हर सत्र के दौरान, अगर स्पीकर इनके उन भत्तों को बंद कर दें, उसके बाद जो पैसे खर्च होते हैं एक दिन के डिबेट के समय, यानी कि माना जाता है कि पर मिनट यहां 15 से 20 लाख रुपए का खर्च है संसद सत्र के दौरान, तो उसके हिसाब से अगर 3-4 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च होता है, वो इन विपक्षी सांसदों से वसूलो कि तुमने चलने नहीं दी। पिछले बार भी 150 घंटे की चर्चा निर्धारित है और चला कितना, 37 घंटा, और सब ऐसे ही बर्बाद हो गया, पैसे तो बर्बाद हुए। तो राहुल गांधी की जो स्थिति है उसी के कारण ये कांग्रेस के अंदर इतनी हंगामा और संगठन के अंदर इतना विद्रोह, वाकई में भी बिल्कुल सही, क्योंकि तेलंगाना से भी वैसे ही खबरें चल आ रही है और कर्नाटक में क्या हो रहा है हम अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं, लेकिन ये तेलंगाना में अचानक से आग कैसे भड़क गई, किस तरह का विद्रोह हो रहा है, और शशि थरूर के बारे में भी बताइएगा कि उनका मूड आजकल कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए कर्नाटक में जो हुआ, जी, तेलंगाना में जो सुलगी है आग, वो भी राहुल गांधी के कारण ही। वहां के नेता बता रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे लोगों के इर्द गिर्द चलते हैं, ऐसे लोगों का गुट बनाकर रखे हैं जो एनजीओ की तरह पार्टी चलाना चाहता है, और उसमें कई नाम हैं। उसमें से जो तेलंगाना का प्रभारी बनाई गई है मीनाक्षी नटराजन, उनके खिलाफ भी ऐसे ही बातें चल रही है कि नॉन पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, ये राजनीति नहीं जानती है, इनको कहां से लाकर कहां रख दिया जाता है। जब ये ग्राउंड पॉलिटिक्स जानती नहीं, इनको दिखता नहीं कि आप निष्पक्ष तौर पर एक प्रभारी बनाकर भेजी गई हैं, और आपकी साठगांठ अगर प्रदेश अध्यक्ष से ही रहेगा तो फिर दूसरे की बात कैसे सुनी जाएगी। समस्या यहीं से हुई। और मीनाक्षी नटराजन के बारे में कांग्रेस में तेलंगाना के अंदर कहा गया कि देखो ये राहुल गांधी की बहुत नजदीकी हैं, ये जो भी बात कहती हैं ये राहुल गांधी की बात कहती हैं, ये जुबान इनकी होती है, ये शब्द राहुल गांधी के होते हैं, और इसीलिए इनकी बात को टाला नहीं जा सकता। अब प्रदेश अध्यक्ष ने इनके साथ नजदीकी बढ़ा ली, महेश बाबू गौड़, और उनके साथ तेलंगाना कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने गुट बनाया, और वो मीनाक्षी नटराजन के साथ मिलके जो अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति हो रही है
उस प्रक्रिया में अपने अपने लोगों को सेट करना शुरू कर दिया। अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की नियुक्ति होगी तो वहां के सांसद, उस क्षेत्र के विधायक, 3-4 विधायक अगर उसके अंदर में विधानसभाओं में हैं, उनको उन लोगों की बात सुनी जाएगी, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वही होते हैं जो ब्लॉक प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं और उसके बाद ये पूरे संगठन को देखते हैं। तो इसको लेकर वहां पर ये चल रहा था कि सब राहुल गांधी, मीनाक्षी नटराजन और महेश बाबू गौड़, ये 3 ही लेयर से काम चलेगा, तो फिर हम लोग कांग्रेस में कर क्या रहे हैं। इसके कारण कुछ कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दिया और आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगाया कि इस तरह का बिहेव जो पॉलिटिक्स में चल रहा है आपके एनजीओ वाले लोगों के तरीके से, वो यहां नहीं चलेगा। अगर ये दबाव नहीं होता, अगर राहुल गांधी तक इसकी आवाज नहीं पहुंचती तो हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया और उसके बाद विधायकों का एक अलग गुट बन गया जो प्रदेश अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, इन दोनों के खिलाफ बगावत करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए आनन फानन में मीनाक्षी नटराजन को रातों रात भागकर तेलंगाना जाना पड़ा और 2 दिन से वहां अड्डा जमाए बैठी हैं। उनके समर्थक जो हैं, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष के समर्थक, वो विधायक बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये बड़ा ईमानदार है, लेकिन दूसरी तरफ आग लगी हुई है। मतलब अब कर्नाटक के बाद तेलंगाना भी सुलगने लगा, वहां भी सत्ता परिवर्तन की मांग होने लगी। शशि थरूर का क्या मूड और इसीलिए शशि थरूर भी सोच रहे हैं कि तेलंगाना गया, कर्नाटक गया, तो बीच में एक तमिलनाडु छोड़ दो, केरल को भी अब इनसे छीन ही लेते हैं। इसलिए शशि थरूर ने यह मान लिया है कि कांग्रेस में मेरे लिए अब कोई जगह है नहीं। तो इन लोगों की चापलूसी के लिए मीटिंग में जाकर क्या करेंगे? मीटिंग में जाएंगे, ये ह्यूमिलिएट करेगा, ये हमसे सवाल पूछेगा कि आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। तो इसीलिए अब ये मान कर चलो कि हम कांग्रेस में नहीं हैं। जब मौका मिलेगा तो हम अपने लोगों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देंगे, अभी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये मान कर चलो हम तुम्हारी पार्टी में नहीं है। संसद के अंदर भी हमें अलग थलग चाहिए, अलग कुर्सी चाहिए, हम विपक्ष के तरफ नहीं हो सकता है, बीच बीच में रहे न सत्ता न विपक्ष के तरफ। तो ऐसी स्थितियां पैदा हुई है कि शशि थरूर ने लगभग कांग्रेस को छोड़ दिया है। अब केवल ऑफिशियल घोषणा की जरूरत है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो सदन में सरकार के सामने खड़े होने की हिम्मत चाहिए, रणनीति चाहिए, तथ्य चाहिए, लेकिन राहुल गांधी, बयानबाजी की गलतियां, तैयारियों की कमी और बेपटरी रणनीति ने उन्हें सदन के बीचों बीच घेर लिया है। और सिर्फ संसद ही नहीं, अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस की हालत खराब होती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में कुर्सी को लेकर सिद्धरामैया बनाम डीके शिव कुमार की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। तेलंगाना में भी कांग्रेस के भीतर असंतोष की लहर तेज है। त्रिकोणीय लड़ाई, गुटबाजी और नेताओं के बीच खींचतान खुलकर सामने आने लगी है। थरूर जैसे नेता खुलकर पार्टी लाइन से अलग दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बिखर चुकी है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।